नमस्कार दोस्तों। तो आज हम अपने मुख्य विषय के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये मोटापा है क्या। ये हमको कैसे कैसे हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर ये कैसे आ जाता है और किस तरह के प्रभाव को डालता है। तो जैसे कई लोग आपने सुना होगा, एक सामान्य बात कहते हैं, खाओ पियो मौज करो। इस सिद्धांत को मानने वाले और भोजन के लिए इस संसार में जीने वाले लोग ही अक्सर मोटे देखे जाते हैं। और इसमें ये भी है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगम पार्थिनो अनित्या स्थान स्थिति छस्व भारतः। भगवान, इसका श्लोक का अर्थ यह है, जो गीता के अध्याय 2 14वां श्लोक है, हे अर्जुन, इंद्रियों के स्पर्श सर्दी गर्मी दुख और सुख देने वाले होते हैं। ये अनित्य होते हैं, आते जाते रहते हैं, तू सह। जैसे कि मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी गर्मियां आती जाती रहती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उनको कहते हैं ये अनित्य रहते हैं। ये हमेशा नहीं रहते हैं, इनको सहने का अभ्यास करो। पर यहां पर हम ऐसे देखें तो ये बदलते रहते हैं, इसलिए इनको सहने की प्रेरणा दी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को। लेकिन गर्मी सर्दी की भांति, गर्मी सर्दी की तरह मोटापा कुछ समय के लिए नहीं रहता। ये कुछ चंद दिनों का नहीं रहता कि खाया पिया मौज करो वाली स्थिति आ जाए। और जो लोग कहते हैं जीवन तो एक ही बार मिला है ना, तो यह दुख बड़ी लंबी मुद्दत का दुख है। साथ ही यह दुख कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि इतना परेशान करने वाला होता है कि सिवा मोटे लोगों के और कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। जो व्यक्ति जिस स्थिति में होता है वो ही महसूस कर सकता है। सिर्फ आप ऊपरी मुस्कुराहट से लोग उसे छुपाने की कोशिश करते हैं उस चीज को, और बोलते हैं हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, क्योंकि वो अभ्यास उतनी मेहनत नहीं करना चाहते। यदि भगवान मोटे आदमियों को उपदेश देना चाहें तो वह कहेंगे कि मौज से मोटापे का दुख सहते रहो। यह कभी नहीं कहेंगे कि मौज से हमेशा सहते रहो, बल्कि इसकी जगह यह उपदेश देंगे कि मोटापे से जल्दी छुटकारा पाओ और सामान्य मनुष्य की तरह बनो। कारण भगवान की ओर से मनुष्य को सामान्य और स्वस्थ शरीर मिला। देखिए, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं 2-2.5 किलो से लेके 3.5-4 किलो तक बहुत एक्सेप्शनल होते हैं, पर यही 2 से 3 किलो के बीच पैदा होते हैं। तो हमको एक जैसा शरीर मिला है, पर हम अपनी आदतों के कारण अलग अलग तरह का शरीर हमारा बन जाता है। तो भगवान कभी भी चाहते नहीं है कि मनुष्य कभी भी बीमार पड़े। ईश्वर कभी भी नहीं चाहता। इसलिए चाहे वो हमारे भारत में हो, चाहे दूसरे देशों में हो, बच्चे एक वजन के साथ लगभग पैदा होते हैं। पर इसमें क्या होता है, हम अपनी आदतों के कारण अपने आप को अस्वस्थ और अपने शरीर को बेडोल बना लेते हैं। तो क्या हम यह करके जो ईश्वर जो चाहता है उसके अगेंस्ट में वर्क नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, तो यह एक तरह से पाप ही कर रहे हैं हम। मोटे शरीर द्वारा जीवन का ना तो आनंद मिल सकता है और ना ही ऐसे व्यक्ति का लक्ष्य पूरा हो सकता है। तो यहां पर सवाल यह है कि मोटापा कैसे बढ़ता है। मोटापा हमारी निष्क्रियता से बढ़ता है। जैसे हमारे आप पहले पूर्वज देखेंगे,
तो बिल्कुल सक्रिय रहते थे। वो सुबह सुबह जो है मल त्याग के लिए घर से बाहर निकलते थे, नदियों में स्नान करना, तो घर से बाहर जाना पड़ता था, पहाड़ों पर जाते थे। महिलाएं घर में चक्कियां चलाना, अपना जो है मसालों को कूटना, खल का उपयोग करना, चटनी उस तरह से बनाते थे, चक्की का उपयोग करना, कुएं से पानी भरना, इस तरह की एक्टिविटी आप उन्हें मजबूरी में समझ लीजिए या सहज भाव से समझ लीजिए, वो करती थी। पर आज के समय में आप देखें तो इस तरह की कोई भी गतिविधियां नहीं रह गई। अब जब हम ये कुछ गतिविधियां नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हम उनको करें। आज इस आधुनिक युग में उन चीजों को करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, पर शरीर को स्वस्थ रहने के लिए क्या हम शारीरिक अभ्यास नहीं कर सकते? रोज सुबह उठ के कम से कम इतनी मेहनत करें कि थोड़ा बहुत शरीर से स्वेद पसीना थोड़ा बहुत निकले, थोड़ी, जिससे हमारे शरीर की पाचन शक्ति बढ़े, हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़े। तो निष्क्रियता, मोटापा किस चीज का परिणाम है? निष्क्रियता का परिणाम है। तो हमको अपने शरीर को सक्रिय करना है। अब मोटापा है क्या? जब हमारे शरीर में फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, जो भोजन के माध्यम से जो हमको फैट मिलता है, और अगर हम ज्यादा सक्रिय ना रहे तो शरीर उसको क्या करता है? उसका संचय कर लेता है। अब उसका संचय कर लेता है तो हमको उससे अगर अत्यधिक मात्रा में संचय हो गया तो कई तरह की परेशानियां हो जाती। थोड़ा बहुत अगर फैट हमारे शरीर में होना ही चाहिए, क्योंकि अकस्मात कभी भी शरीर को आकस्मिक रूप से इमरजेंसी में कभी भूखा रहना पड़ जाए तो उस फैट के द्वारा हमारा शरीर ऊर्जा को लेता है। पर इतना अधिक फैट भी नहीं होना चाहिए कि मल के रूप में पूरा शरीर में इकट्ठा हो जाए वो, और वो कई तरह के विकारों को हमारे शरीर में पैदा कर दे। शरीर का अस्वाभाविक रूप से बढ़ना, शरीर का अत्यधिक मोटा होना, भारी होना, और शरीर का वजन अस्वाभाविक रूप से कम भी होना, दोनों ही अच्छा नहीं है। वजन का बढ़ना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, वजन का कम होना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। पर कम होने में ज्यादा बीमारियां आपको फिर भी नहीं होती हैं, ज्यादा वजन बढ़ने में कुछ बीमारियां आपको ज्यादा होती हैं। तो हमें हमेशा सम्यक व्यायाम, एक संतुलन की स्थिति रखनी चाहिए। सम्यक निद्रा, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम। सम्यक मतलब बैलेंस, संतुलन। तो मोटापा होना बुढ़ापे की निशानी है, ऐसा एक कहावत है। शरीर का जो अनावश्यक भार का अधिकांश द्रव्य शरीर के तंतुओं में एकत्रित हो जाता है। जो कोशिकाएं होती हैं शरीर की, जो अनावश्यक जो हम भोजन करते हैं, अब वो क्या होता है, आपकी डाइजेस्टिव फायर इतनी होती नहीं है और वो उसको पचा नहीं पाता है, आपका मेटाबॉलिज्म इतना हाई नहीं होता है, चयापचय शक्ति इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वो उन जो फैट होता है, एक्स्ट्रा फैट, उनको जो है शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें वो जमा हो जाता है और वहां पर वो अपने लिए जगह बना लेता है। वहां से मांसपेशियों का फैलना शुरू हो जाता है। अब वह क्या करती हैं, जब वो फैलना शुरू करती हैं, अलग अलग शरीर के कुछ अंगों में वसा जमा हो जाता है, फैट जमा हो जाता है, जैसे पेट, थाइज हो जाती हैं, आपकी जो है अपर आर्म्स, जो भुजदंड होते हैं, भुजाएं होती हैं, वहां पर जमा हो जाता है, हिप्स में हो जाता है और कमर की तरफ। इस तरह से वो फूलते हुए फिर हमारे ऑर्गन्स पर प्रेशर डालते हैं ये फैट सेल्स, जिससे क्या है, जो वो नेचुरल तरीके से जो हमारे ऑर्गन्स, जो अंग वर्क करते हैं, अंदर जो किडनी, लीवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड्स वगैरह जो हमारी होती हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये धीरे धीरे ये निष्क्रिय होने लगती हैं, इतना ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाती। तो शरीर में थोड़ा बहुत फैट तो बहुत अच्छा है, पर ज्यादा फैट अगर हो जाए और वो संचित अवस्था में हो जाए और मोटापा बन के इस तरह से हमारे अंगों को वो परेशान करने लगता और वो धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगते हैं। हमारे हार्मोनल
इम्बैलेंस भी इन्हीं कारणों से होने लगते हैं। हमारी जो चमड़ी होती है इसमें फैलने का गुण है, ये बहुत आसानी से, मतलब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी, इसलिए इसके कारण क्या होता है, जो जब फैट सेल्स डिपॉजिट होते हैं, संचित होते हैं, तो ये संचित चर्बी हमारे शरीर को फुला देती है, इसी को हम मोटापा बोलते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ तेल और घी छोड़ देंगे तो हमको मतलब मोटापा नहीं बढ़ेगा या दूसरी इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो तेल में 1 ग्राम में लगभग 9 कैलोरी होती है, और आप अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में देखें तो 4 ग्राम तक कैलोरी होती है। तो कैलोरी क्या होती है, हमारे शरीर को गर्मी देती है। हाँ, तेल और घी छोड़ने से आपके शरीर में फैट सेल्स कम जरूर जाएंगे, 50% कम जरूर हो जाएंगे। तो इसलिए डीप फ्राइड चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाएं, प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा आहार मिले, तो इससे क्या होगी, आपका जो फैट जो है एक हेल्दी फैट बॉडी में जाएगा और उसकी मात्रा कम से कम। पर जो अत्यधिक मोटे लोग हैं, जो जिनके शरीर पर चर्बी बहुत ज्यादा है, वो तो इस तरह का कम कैलोरी का भोजन करेंगे, तो क्या होगा कि उनका शरीर जो है, शरीर में जो फैट डिपॉजिट है उससे ऊर्जा लेगा तो वो धीरे धीरे घटना गलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा चर्बी एक और चीज है, जो हमारे शरीर में धातुएं होती हैं। धातुएं कितनी धातुएं हैं, 7 धातुएं हैं। तो 7 धातुएं जो होती हैं, जिस तरह से हम भोजन करते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा धातु जो होती है, जिसको आप बोन मैरो बोलते हैं, और वीर्य लास्ट में। इस तरह से 7 धातुएं होती हैं। तो अगर हमारा मांस ही बढ़ता जाए तो क्या होगा, दूसरी जो धातुएं होंगी उनमें कमी आ जाएगी और शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो एक और आगे हम कुछ चीजों को और जानेंगे। यहां पर लेखक और क्या बोलते हैं, उपयुक्त सारे कारण, ये जो सारे कारण अभी हमने जो चर्चा की जिनकी, ये मोटे आदमियों को क्यों सताते हैं, इसका कारण यह है, मोटापे के कारण शरीर की जीवनी शक्ति, जो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है, जो हम प्राण शक्ति होती है, उसका ह्रास होता है, उसकी कमी हो जाती है शरीर में। जब मनुष्य का मोटापा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो जीवनी शक्ति काफी घट जाती है। ऐसे मनुष्य देखने में मोटे ताजे होते हैं, पर दरअसल उनमें बल नाम की कोई चीज नहीं होती, शक्ति ज्यादा नहीं होती है, वे निर्बल हो जाते हैं, वे ज्यादा दौड़ नहीं सकते, जरा सी मेहनत करने में वो थक जाते हैं, हांफने लगते हैं। अगर आप उनको सीढ़ियां चढ़ा दो तो वो चढ़ते नहीं है। आजकल आप कहीं भी जाएंगे तो पहली मंजिल भी अगर जाना है, पहले फ्लोर पे, तो भी लिफ्ट का उपयोग करते हुए देखे गए हैं लोग। तो अगर हम सीढ़ियों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें तो बहुत सारी इसमें क्या है, ऊर्जा की खपत होगी, शरीर बैलेंस रहेगा। और क्या होता है, इनके जो मोटे लोग होते हैं उनके शरीर में स्फूर्ति तो होती नहीं है, वीर्य की कमी हो जाती है, शरीर की रोग नाशक शक्ति एकदम से घट जाती, कम हो जाती है। एंटीबॉडीज जो होते हैं शरीर के उतनी अच्छे से वर्क नहीं करते, तो जो वायरस वगैरह आते हैं उनसे लड़ने की क्षमता नहीं होती। ऐसा कोविड काल में भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते रहे हैं, अपने शरीर को उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रही है, और दिमाग भी कमजोर हो जाता है, तुरंत सोच डालने की शक्ति चली जाती है, जोश, हिम्मत तथा किसी बात की भी उमंग उनका साथ छोड़ देती है। वे लगभग अकर्मण्य हो जाते हैं, मतलब आलसी हो जाते हैं। शारीरिक शक्ति का क्षय होने के कारण ऐसे लोगों के शरीर और मन में रोगों के टिकने के लिए अच्छा ठिकाना मिल जाता है। तो क्या होता है,
शारीरिक और मानसिक शक्ति जब दोनों घट जाती हैं तो रोग अपना स्थान ढूंढ लेते हैं रहने के लिए। तो वो अपने शरीर, ऐसे व्यक्तियों को रोग लगते ही लगते हैं। तो अब आयुर्वेद और हमारे ऋषियों ने इस बारे में क्या कहा है ये हम थोड़ा सा जानते हैं। चरक ऋषि ने क्या कहा है? चरक ऋषि ने चरक संहिता लिखी है, तो उसमें वो बोलते हैं अत्याधिक मोटे आदमी के शरीर में चर्बी ही जमा होती है, वह अधिक बढ़ती है, दूसरी धातुएं उतनी अधिक नहीं बढ़ती। ऐसे मैंने बताया सप्त धातुएं होती है, तो उसमें जो मांस धातु है वो ही सबसे ज्यादा बढ़ती है। आपकी रस, रक्त, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य धातु ये कम मात्रा में बढ़ती, तो शरीर में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति अल्पायु हो जाते हैं, उनकी एज ज्यादा, वो जीते नहीं है अन्य धातुओं में इम्बैलेंस होने से। तो चर्बी के शिथिल, नाजुक और गुरु होने के कारण मोटे व्यक्ति पुरुषत्वहीन हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये बच्चे पैदा करने में अक्षम हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, तो ज्यादा मोटापा होगा तो शरीर में इतना पुरुषत्व नहीं होता है, वीर्य बनने में बाधा आती है तथा चर्बी द्वारा मार्गों के ढक जाने के कारण मैथुन शक्ति में कमी आ जाती है। रक्त आदि धातुओं के विषम होने से दुर्बलता आ जाती है। अब जो रक्त धातु है, मतलब जो जिससे खून बनता है, रस, जो हमने खाना खाया 5 दिन में रस बना, 5 दिन के बाद ब्लड बनता है, तो खून की भी फिर क्या होता है, खून दूषित हो जाता है और उसके दूषित होने से शरीर में धीरे धीरे दुर्बलता आ जाती है। चर्बी के दूषित होने से, चर्बी से पसीना निकलते रहने से शरीर में दुर्गंध युक्त पसीना अधिक आता है, और चर्बी से कफ मिश्रित होने से, चर्बी के अत्यधिक होने से तथा व्यायाम को ना सह सकने से मोटा आदमी पसीने से प्रायः परेशान रहता। आप लोगों ने देखा ही होगा कि मोटे व्यक्तियों को ज्यादा पसीना आता है, क्योंकि क्या होती है, उनकी जो मांस धातु है वो दूषित हो जाती है, वो पूरी इंटॉक्स हो जाती है, टॉक्सिक हो जाती है, जिसके कारण क्या है, पसीने निकलने रहते से शरीर में दुर्गंध आ जाती है, और उससे जो इंटॉक्सिक जो चीजें हैं और वो लेते ही रहते हैं वैसी चीजें वो पसीने के माध्यम से, तो पसीना उनका क्या होता है, बहुत ज्यादा बदबू देता है ऐसे लोगों का, और वो व्यायाम भी इतना नहीं कर पाते हैं, जिससे वो व्यक्ति पसीने से ज्यादा परेशान रहते हैं। अग्नि तीक्ष्ण होने से, अब अगर इन व्यक्तियों की अग्नि भी बहुत तीक्ष्ण है, जो डाइजेस्टिव फायर है वो अगर स्ट्रांग है, तो क्या होगा, और कोष्ठ में और जो हमारे पेट में है वायु भी अगर समान वायु अगर अधिक होगी, तो भूख और प्यास ऐसे लोगों को अधिक लगती है। कैसे, जैसे हवा चलती है तो क्या होता है, आग और भड़कती है, उसी तरह से जठराग्नि, तो फिर इन लोगों क्या है, बार बार भूख ज्यादा लगती है, बार बार ये ज्यादा खाते हैं, व्यायाम ना करने के कारण फिर मोटापा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो मोटे शरीर के भीतरी तथा बाहरी सभी मार्ग चर्बी से बंद हो जाते हैं तथा जठर में रुकी हुई वायु जठराग्नि को अत्यंत दीप्त कर देती है। फलतः खाया हुआ भोजन जल्दी हजम होता है, साथ ही जठर का रस भी सूख जाता है, क्योंकि वायु होती है कोष्ठ में, आपके पेट में, तो वहां का रस भी सूख जाता है। मनुष्य को शीघ्र ही भोजन की इच्छा होने लगती है, तब वह कुछ बिना खाए पिए रह नहीं पाता। इतना ही नहीं, उस अवस्था में उसे कुछ खाने ना मिले तो कई तरह के समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और जठराग्नि तथा जठर वायु दोनों कुपित होने से अंततः उसके प्राण तक जा सकते हैं। तो शुरू में तो ये होता है कि जठराग्नि प्रबल होती है, उसे भूख लगेगी, मोटापा बढ़ जाएगा, पर जब बहुत ज्यादा मोटे होने के बाद धीमे धीमे ये जठराग्नि धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर मोटे लोगों को भूख भी ज्यादा नहीं लगती, और फिर कहते हैं कि हमको अब भूख ही नहीं लग रही, 1-2 रोटी खाते हैं और हमारा वजन बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में, चर्बी द्वारा स्त्रोतों के अवरुद्ध होने के कारण वायु विशेष रूप से पाक स्थली में घूमती रहती, पेट में वायु घूमती रहती, क्योंकि वहां पर फैट सेल्स ज्यादा डिपॉजिट होते हैं, तो यहाँ पर फिर उसके क्या होती, भूख और प्यास अधिक लगने लगते हैं। अग्नि और वायु दोनों बढ़कर मोटे आदमी को वैसे ही जलाते हैं जैसे कोटर में लगी आग वायु की सहायता से वृक्ष को जला देती है।
इस कारण चर्बी स्वेद वाही स्रोतों का मूल कारण है, मतलब पसीने का मूल कारण है। ज्यादा चर्बी ज्यादा पसीना, अग्नि के संताप से चर्बी और स्वेद पिघलते हैं। इसके कारण कफ का उनके साथ कफ का भी संयोग होता है और इस कारण मोटे व्यक्ति को पसीना अधिक आता है। स्त्रोतों का अवरोध होने के कारण मोटे आदमी का भोजन रस कोष्ठ में रह जाता है, पेट में रह जाता है, अन्य भागों में नहीं जा पाता। इस कारणों से चर्बी का संचय शरीर में होता है। उसका थोड़ा सा अवशिष्ट भाग जो बाई प्रोडक्ट होता है खाने का, वो रस और मांस आदि धातुओं को पुष्ट करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए वे उचित रूप से पुष्ट नहीं हो पाते। तो मोटापा स्वयं तो रोग है ही और साथ ही साथ वह अन्य रोगों की भी, कई रोगों की शुरुआत कर देता है। ऐसे लोगों को डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कार्डियक इश्यूज हो जाते हैं और माइग्रेन से रिलेटेड इश्यूज होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, सच तो यह है कि मोटापा स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। 40 वर्ष की उम्र के बाद तौन निकलने पर, लगने पर उसको कम करने में बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आपके शरीर की आयु बढ़ेगी, शरीर के सेल्स तो कम होते हैं और एक इच्छा शक्ति भी कम होती जाती है। तो आप फिर आसानी से उसको कम नहीं कर पाते, आपको एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं। तो सूरत में भी भद्दापन आ जाना इसका कारण है, गाल मोटे मोटे हो जाते हैं, स्वास्थ्य भी अधिक दिनों तक बनाए रखना कठिन हो जाता है। इससे मांसपेशियों में तनाव आ जाता है, जिससे थकावट जल्दी हो जाती है, तंतुओं को आहार नहीं मिल पाता है, रक्त को पर्याप्त मात्रा में उसकी शुद्धि के लिए उचित रासायनिक द्रव्य प्राप्त नहीं होते। तो रक्त शुद्धि के लिए अगर हम अच्छा भोजन भी करते हैं तो ज्यादा फैट होने के कारण उसको वहां पर अच्छा भोजन भी जाकर दूषित हो जाता है और इस तरह से हमारा रक्त भी शुद्ध नहीं हो पाता। इस कारण से उसमें विकार शुरू हो जाते हैं और संवहन प्रक्रिया जो है, खून की जो है सर्कुलेशन जो होता है पूरे बॉडी में, वो भी कम हो जाता है। इसीलिए फिर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो खुजली, इससे चर्म रोग भी फिर बढ़ जाते हैं, रक्त दूषित होता है, हृदय पे तनाव आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं इससे हो जाती हैं। कल हम आगे का देखेंगे कि मोटापे के और क्या क्या कारण हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हम मोटापे से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, हम फिर कल मिलते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।